भारतीय कुश्ती संघ में पिछले एक साल से चल रहे विवाद के बीच बुधवार को 100 से ज्यादा जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इन पहलवानों का आरोप है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट की वजह से उनके करियर का एक साल बर्बाद हो गया। ये जूनियर पहलवान बसों में सवार होकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए। इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। प्रदर्शन कर रहे इन जूनियर पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले को केंद्र सरकार वापस ले। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन जूनियर पहलवानों और उनके कोचों ने कहा है कि अगर कुश्ती संघ को बहाल नहीं किया गया तो ये अपने अर्जुन अवार्ड वापस करेंगे। तो चलिए, एक खेल और शुरू हो गया। ये खेल कौन कर रहा है, ये खिलाड़ी इसके पीछे कौन है, पर्दे के पीछे की स्टोरी क्या है, ये हम आपको बताते हैं। स्टोरी ये है कि ये कोशिश बहुत दिनों से चल रही थी, ये किस तरीके से इस पूरे इशू को ध्वस्त किया जाए, इस पूरे मामले को ध्वस्त किया जाए, कैसे इन लोगों में आपसी रंजिश बढ़ाई जाए या फिर यूं कहें कि दूरियां बढ़ाई जाए, दो फाड़ किया जाए, ताकि पहलवान एकजुट होकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जंतर मंतर पर दिखाई देने लगे साक्षी मलिक के साथ। इसलिए ये कोशिश उनकी कामयाब हुई और पिछले एक साल से लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला चला, गतिविधियां जिस तरह से बढ़ी, जिस तरह से साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये तमाम रेसलर्स जंतर मंतर पर बैठे, रात और दिन उन्होंने धरना दिया। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष था बृजभूषण शरण सिंह, उसको हटाने की मांग थी। शोषण का आरोप था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शोषण का आरोप था उसके ऊपर। ये मांग होती रही और फिर हाल में ही साक्षी मलिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब उसने रोते रोते ये कहा कि मैं इस कुश्ती को अलविदा कहती हूं। क्या ये तरीका जो अपनाया जा रहा है, क्या ये किसी की समझ में नहीं आता है कि बहुत जल्दी जहां पर भी कोई विरोध के स्वर उठे या फिर कोई आवाजें उठे तो उनको दबा दिया जाए, या फिर ऐसा करो कि इन लोगों को बांट दिया जाए। तो ये राजनीति जो बांटने की है, ये बखूबी चल रही है। और ऐसे ही देखा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के बाद जो आए वो है संजय सिंह, जो कि उनके बहुत करीबी थे। उनको लेकर भी साक्षी मलिक ने एक रिएक्शन दिया था कि वो इस पर कुछ कहना नहीं चाहती हैं, लेकिन वो उनके बहुत करीबी हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल गेम यहां पर चल रहा है। और हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं इस बात को लेकर क्योंकि साक्षी मलिक सिर्फ नहीं है, या फिर वो और तमाम लड़कियां जो पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं, वो उनकी कहानी ये सिर्फ नहीं है कि शोषण हो रहा है कई संस्थाओं में। क्यों सरकार नहीं जा रही है, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, क्यों बार बार मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को हक हमने दिया है, महिला रिजर्वेशन बिल हमने दिया है, हमने उज्ज्वला योजना दी है। जब बात इस तरह की होती है तो उस पर कहां पर नजर चली जाती है, कहां सोच चली जाती है सरकार की, और क्यों नहीं चलती है सरकार, और बार बार लड़कियों को इस तरह सड़कों पर आना पड़ता है। तो अब एक नई कहानी, एक पटकथा लिखी गई है जिसमें जूनियर रेसलर्स जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट के खिलाफ। इसमें राजनीति बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर तुम किसी पावरफुल इंसान के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ऐसा ही होगा, तुम्हें कमजोर करने के लिए।